रत्नारिमङ्गलं हरिहन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवलीकर्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारियोत्तमा हरिहन्तालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा केवलीकर्णतो धम्मो दत्तारि शरणं प्रवज्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवलीकर्णतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ॐ ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरुर्भगवताय दिव्यतेजोमूर्तये नमः। श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नविनाशनाय सर्वरोगावमृत्युविनाशनाय सर्वकल्पच्छत्रुपद्रवविनाशनाय सर्वछामडावरविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अश्याउषा सर्वशान्तिं क्लीं अरहं अस्याउषः। ब्रह्मचर्य का कारण लिखा है कि सुनो, इधर सुनिए, बस अपनी 10 धर्मों की व्याख्या चल रही है, क्योंकि देश में स्थितियां ठीक नहीं चल रही हैं। स्थिति परिस्थिति बस कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार से विनीत प्राणियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को देने वाले लोक में मंगल उत्तम और शरण धर्म के लिए मैं मन वचन और काया की शुद्धि पूर्वक नमस्कार कर। तो ब्रह्मचारियों के चरणों में चक्रवर्ती आदि भी भक्ति से नमस्कार करते हैं। तब अन्य राजाओं की क्या कथा। हे भव्य, ब्रह्मचारियों के चरणों में इंद्र आदि समस्त देव भी भक्ति से नम्रीभूत होकर सिर से प्रणाम करते हैं। व्रतों में तत्पर धीर वीर समर्थ ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया जा सकता है, कायरों द्वारा नहीं। एक ब्रह्मचर्य व्रत कायरों का नहीं, वीरों का कार्य होता है। एक ब्रह्मचर्य व्रत ही तीनों लोक में प्रशंसनीय है। देखो, हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे और अंतिम समय तक, सल्लेखना के समय तक, यानी निर्दोष व्रतों का पालन करते हुए, उनके इसलिए तो उनके चरणों में देव भी आते थे। और उनको कई बार, वो जब विहार करते थे तो मौसम अनुकूल हो जाता था, और उनके चरणों के माध्यम से कितने लोगों के रोग दूर हो जाते थे। और ये तपस्या साधना, ब्रह्मचारी सदा शुचि, तो सील को अंक के स्थानापन्न माना गया और व्रताधिक को शून्य के स्थानापन्न माना गया। इसलिए सील के नष्ट हो जाने पर व्रताधिक निष्फल है। जो मनुष्य मन से राग छोड़कर अपने से छोटी को पुत्रीवत बराबर जो होती है उसको बहन की तरह तथा अपने से बड़ी को माता की तरह देखता है, वह ब्रह्मचारी होता है। जो एक दिन के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करता है, वह 9 लाख जीवों को अभय दान देता है। जैसे दिवस के बिना सूर्य उपलब्ध नहीं होता, उसी प्रकार निपुण मनुष्यों के ब्रह्मचर्य के बिना समस्त व्रत नहीं होते हैं। हे भव्य, यदि स्त्री से रहित विरक्त है तो धन को क्यों चाहता है। स्त्री से विरक्त पुरुष का धन संग्रह करना मृतक को सजाने के समान है। जो गुरु की आज्ञा का सहर्ष पालन करता है, वृद्धों के समूह में निवास करता है, जवानों की संगति छोड़ता है, वह निर्मल ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य में निष्ठ भव्य जीव एक भवतारी लौकांतिक देव होता है। देखो, आचार्य जी की भी भावना थी कि मैं लौकांतिक देव बनूं। एक भवतारी होते लौकांतिक देव। अज्जी तीर्ण शुद्ध अप्पा झाय विलहंती दत्तम, यानी आज भी रत्नात्रय को धारण करके लौकांतिक देव बन करके मोक्ष हो जाता है। मोक्ष, लोग कहते मोक्ष नहीं है, तो आज भी है। अज्जी भी तीर्ण शुद्धा, यानी रत्नात्रय को धारण करने के बाद आज भी मतलब लौकांतिक देव बनकर ब्रह्मचारी बनते। तो इस प्रकार से हे भव्य जीव, धर्म का सार गुणों को देने वाले स्वर मोक्ष रूपी घर
के प्राप्त करने का हेतु दुख रूपी सागर के लांघने का सेतु पुल स्वरूप सारभूत ब्रह्मचर्य का पालन करो, जिसकी रक्षा करने पर जहाँ अहिंसा आदि गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं उसे ब्रह्म विद्या के ज्ञाता ब्रह्मचर्य कहते हैं। जितने भी विद्याएं होती हैं, जो दयालु ज्ञानी मन वचन काय से समस्त स्त्रियों की अभिलाषा नहीं करता, वह ब्रह्मचर्य व्रत का आधारी होता है। हे राजन, संतान को उत्पन्न ना करके हजारों बाल ब्रह्मचारी स्वर्ग गए हैं। इस प्रकार से तृणादि के संयोग से घर में अग्नि उत्पन्न हो जाती, उसी प्रकार गरिष्ठ आदि भोजन। तो इस प्रकार 3 योग 3 करण 4 संज्ञा 5 इंद्रियां पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 10 भेद उत्तम क्षमादि आदि 10, इन सबको गुणा करने पर ज्ञानियों ने महात्माओं के सील के 18,000 भेद कहे हैं। सील से रक्षित जीव किसी के द्वारा अभिभूत नहीं होता, जैसे महाहृदय में डूबे हुए व्यक्ति का दावानल क्या कर लेती है, अर्थात कुछ नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं कि सील से सुख प्राप्त होता है, सील से निर्मल यश प्राप्त होता है। देखो, आचार्य ऋषि ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि फैली। एक माँ छोड़ी तो कितनी सारी माँ पड़गाहन करने के लिए तैयार रहती थी, है ना। आहार में लिखा है कि माँ की तरह आहार कराओ, तो चौकी में लिखा है, इधर नहीं लिखा माँ। तो आचार्य ऋषि का देखो निर्दोष ब्रह्मचर्य व्रत कि चंद्रगिरी में हमने देखा कि खुले में बैठते थे, वहीं सो जाते थे, वो किसी से मतलब नहीं। तो बस दरवाजे भी नहीं लगाते थे, वो खोलते भी नहीं थे, कभी भी चले जाओ देख लो उनको। बस अमरकंटक की बात थी कि कुछ जो जैनेतर साधु थे उन्हें लगा कि ये कुछ उड़ते होंगे, रात में गए, देखा तो ठंड में भी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ऐसे ही तख्त पे लेटे हुए थे। उन्होंने देखा तो वो नतमस्तक हो गए। फिर कुछ और बातें हैं जो भी नहीं बताएंगे। तो ये होता है, आचार्य ऋषि ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। कई लोग तो होल में से दरवाजे से देखते थे ये सामयिक करते कि नहीं करते, लोग परीक्षा लेते थे उनकी, आचार्य ऋषि की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परीक्षा लेते थे लोग। कई बार तो ऐसा हुआ विद्वान आते थे दर्शन करने और वो बात तक नहीं करते थे, तो लोग सोचते थे ये देख ही नहीं रहे ना, निगाह उठा के ना पूछ रहे। लोगों को रहता ना हमसे पूछो। तो इस प्रकार से हाँ, सील के प्रभाव से सीता, मंदोदरी, रैण, मंजूषा इत्यादि सतियां देवों द्वारा पूजी गई एवं गुणों को प्राप्त हुई थी। सील रूपी आभूषण से युक्त पुरुष को चिरेंद्र भगवान की लक्ष्मी से तीनों लोकों की लक्ष्मी आकर स्वयं वर लेती है तथा मुक्ति लक्ष्मी बार बार अवलोकन करती है। हे भव्य, सील के प्रभाव से स्वर्गों में इंद्रों के आसन कम पायमान हो जाते हैं। देवता आकर नौकरों की तरह सीलवानों के चरणों की सेवा करते हैं। पृथ्वी पर सीलवानों का एक दिन भी जीना अच्छा है, किंतु सील रहित मनुष्य का करोड़ों वर्ष जीना भी व्यर्थ है। तो ब्रह्मचर्य प्रधान है, कुल प्रधान नहीं है। ब्रह्मचर्य रहित कुल से क्या प्रयोजन। सील से युक्त पुरुष धन रहित होने पर भी तीनों लोकों में पूजा जाता है, किंतु सील रहित मनुष्य धनवान होने पर भी अपने बंधुओं से भी सम्मान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बच्चों के लिए कहते थे पढ़ाई तक का व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत। आज अपने समाज की स्थिति बहुत खराब है, कोई व्रत लेता है तो लोग सहयोग नहीं करते। ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि आश्रम में ही रहो। आचार्य ऋषि ने इसलिए घरों में रखना ब्रह्मचारी प्रारंभ किया कि साथ में रख नहीं सकते, व्यवस्था हो नहीं पाती। समाज ऐसी होती जा रही है कि मुनिराजों के लिए तो करती नहीं व्यवस्था, त्यागी वृत्ति की कौन करे। इसलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 5 प्रतिभा स्थली पूरे भारत में ऐसा मार्गदर्शन प्रेरणा दी कि वो प्रतिमाधारी सभी बाल ब्रह्मचारिणी बहनें प्रतिमा लेकर के कोई भी कुछ लेती नहीं है, वो बस शुद्ध भोजन करती हैं और इतनी सारी कन्याओं को, बालिकाओं को संस्कार दे रही हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी माँ है प्रतिभा स्थली की, क्योंकि आचार्य ऋषि के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए अपन लोग बस पैसा देखते हैं, अपन लोग स्वार्थ देखते हैं। क्या तुम संस्कार दे सकते हो? क्या वो संस्कार दे सकते हो? क्या तुम बस प्रोफेशनल हो गया हर चीज? कोई भी जब भी बात आती है तो लोग, जो व्यक्ति टीचर होता है ना,
उसका परिवार होता है, गृहस्थ होता है, वो संस्कार नहीं दे पाता है। जो प्रतिभा स्थली में संस्कार दिए जाते हैं वो माँ की तरह वो संस्कार देती हैं। मैंने खुद देखा है कि कितने कष्टों को सहन करती हैं वो बहनें, इसलिए कि देखो आचार्य ऋषि का आशीर्वाद है। मैंने खुद देखा है कि वो चाहती तो क्या घर में नहीं पढ़ा सकती थी, क्या सर्विस नहीं कर सकती थी क्या? हमारे साथ में ऐसे कई मुनिराज दीक्षित हुए जो करोड़ों का पैकेज मिलता था, विदेशों में रहते थे, फिर भी सर्विस को छोड़ करके और मुनि दीक्षा ले ली, क्योंकि जीवन में के किसी भी पल में बैराग उपज सकता। जब बड़े बड़े तीर्थंकरों के पास कितना परिग्रह था, कितनी दौलत थी, लेकिन उन्होंने सब छोड़ दिया। इसी प्रकार से आगे और चर्चा करते हैं कि जो स्त्रियों की संगति का परिहार करता, उनका रूप आदि नहीं देखता तथा काम कथा आदि से विरक्त रहता है, उनको उसको 9 प्रकार का ब्रह्म। इसलिए अपने बच्चों को साधुओं के पास ले जा करके ब्रह्मचर्य व्रत पढ़ाई तक का दिलाना चाहिए। और भोजन से संबंध इसका ज़्यादा नहीं है। बच्चे बस जमी करना गरा नहीं खाएं, रात में नहीं खाएं, ऐसा कोई नियम थोड़ी है कि ब्रह्मचारी बन गए। वो ये लर्निंग है। ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, लर्निंग बनता है एक, पहले आप सीख रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों की आदतें खराब हो गई हैं। कोई धर्म करेगा तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, कोई पड़गाहन करेगा तो ये आज के बाद आप छोड़ दो कहना। अब कोई किसी से कहे तो अपराधी घोषित कर दो उसको। जैसे किसी का चौका खाली जाता है, उसको खाली नहीं बोलो, ये बोलो आज भाव से आहार हुए हैं, है ना। परिवर्तन करो जिससे हमारी परंपरा पंचम काल के अंत तक सुरक्षित रहे। पाप के कार्यों में तो लोग संलग्न रहते, पुण्य के कार्य होते हैं तो लोग हंसते हैं। अरे वो एक तो मैं तो कहता हूँ उसको रोज राजा श्रेयांश की उपाधि दो और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो अपन क्या करते ना, कोई अगर ऐसा काम करेगा तो हंसते और हैं अपन। ये हंसी उड़ाना छोड़ो। तुम हंसी अपनी नहीं उड़ा रहे, पूरे जैन धर्म की बेइज्जती करो। तो तुम तो पूरे ऐसे, तुम्हारा क्या बोले, मैं अभी इधर से नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बेइज्जती करने वाला काम है। ऐसे लोगों की बेइज्जती करो जो धर्म की बेइज्जती करता है, क्योंकि हमारे साधु संत हमारी शान है, दिगंबरत की पहचान है। ऐसे साधु संत का जो पड़गाहन करता है वो सौभाग्यशाली है, महापुण्यशाली है, महाभाग्यशाली है। वो स्वधर्मेंद्र से भी बढ़कर है राजा श्रेयांश, क्योंकि उसने आदिनाथ भगवान को आहार दान दिया था। इसलिए सुनो, हाँ सुन लो, बस कुछ मिनट की बात है, बस हो गया, हमें मालूम है। जैसे कौआ कीड़ों से व्याप्त हड्डियों के पीड़े में रति करता है, उसी प्रकार मैं अभावगा कामी प्राणी कीड़ों से व्याप्त स्त्रियों के चलो थोड़ा सा अब कुछ बात कहकर बस, है ना। तो सुमेरु पर्वत तुल्य स्वर्ण दान से एक जीव की रक्षा में ज़्यादा पुण्य बंद होता है। देखो सुमेरु पर्वत तुल्य सोने की दान, सोने का दान भी कर दो और एक जीव की रक्षा सबसे ज़्यादा पुण्य होता है। इसलिए आचार्य ऋषि ने कहा था छिंदवाड़ा में गौशाला खुली थी ना जब, कि एक सिद्ध चक्र करा लो या एक गाय की रक्षा कर लो, ऐसा ही कुछ, एक गाय की रक्षा कर लो बराबर, सोचो आप। इसलिए फैशन युक्त रहन सहन, सह शिक्षा, अधिक उम्र में शादी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सावधान रहना पड़ता है। इस व्रत के महात्माओं को यदि युवा पीढ़ी समझ ले, आज देखो कैसी स्थिति चल रही है, पूरी विपरीत परिस्थितियां, फिर भी मैं तो ऐसे पहले भी जो हमारे आचार्य महाराज हुए, जिन्होंने जो भगवान हुए, उन सब के चरणों में यहीं से नमस्तु करता हूँ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं, जो आगे करेंगे, ऐसे भूत वर्तमान और भविष्य के सभी ब्रह्मचारियों को मेरा नमोस्तु। यहीं से जितने ब्रह्मचारी हमारे तीर्थंकर हुए हैं और जितने अभी हैं और जितने होंगे, ऐसे ब्रह्मचारियों को ऐसी अनुमोदना करो। इसलिए तो मैंने कहा था कि पिछी परिवर्तन पर 108 लोग ऐसे रहेंगे। मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ऐसे लोग रहेंगे, चाहे वो देश के हों, चाहे विदेश के हों, चाहे कहीं के हों। जो सुन रहे हैं वो सुन लें। अभी से मैंने इसलिए पहले से बोल दिया, मैं पहले से इसलिए तो घोषणा कर देता हूँ कि देश विदेश से लोग आ जाते हैं। तो इसलिए अब मुझे दिखावा प्रदर्शन वालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे सच्चे व्यक्ति चाहिए जो देवशास्त्र गुरु नवदेवताओं के लिए समर्पित रहें। ऐसे लोग पिछी देने के अधिकारी होते हैं, जो वास्तव में नियम पालन करें। इसलिए
जगत की प्रत्येक घटना में संसार की असारता की शिक्षा देती है, किंतु विषय वासनाओं के कोलाहल में सुनाई नहीं देती। अब शब्द का प्रयोग भी कुशील है। ऐसा सुनते थे कि आचार्य ऋषि नाम नहीं लेते थे। किसका नहीं लेते थे? समझ जाओ किसका। अब हम कुछ चीज़ें बोलते नहीं हैं क्योंकि आजकल समझ रहे ना, आचार्य ऋषि देखो उच्चारण नहीं करते थे, उसको बुला दो वो नगर का नाम लेते थे, कुछ ऐसा लेते। देखो कितना धन्य ऐसे आचार्य महाराज थे हमारे। तो इस प्रकार से जिसकी रसना बस में होती है उससे ब्रह्मचर्य से कोई टिका नहीं सकता। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य के लिए कुत्सित साहित्य, फिल्मी संसार, भड़कीले अमर्यादित फैशन परिधान से बचना पड़ता है। तो जो प्रारंभ के 9 धर्म होते हैं ना, वो मंदिर स्वरूप एवं ब्रह्मचर्य धर्म मंदिर पर कलश चढ़ाने के तुल्य है। तो विवाह केवल मनुष्य गति में होता है, नरक तिर्यंच और देवगति में नहीं होता। इसलिए अति कामना उत्पन्न करके दुखी करता था, काम कहते हैं। इस प्रकार के काम के कारण अनेक मनुष्य तिर्यंच लड़ कर मर जाते हैं, इसलिए मार कहते हैं। तो आगे जिसके बस 1 मिनट्स ओनली, सिर्फ 1 मिनट की बात और कह के पूर्ण कर लेते हैं कि सील की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना पड़े तो कोई भी हानि नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि धर्म की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों की ही आवश्यकता है। वृद्ध व्यक्ति रहते हैं ऐसे, इसलिए पिच्छी देने के लिए वही व्यक्ति आगे आए जो वास्तव में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते, नए नियम लिए। कई लोग पिच्छी ले लेते हैं, 1 ले ली, 2 ले ली, तो क्या शोरूम खोलना है क्या? तो भैया नए लोगों को देंगे तो वो नियम पालन करेगा नया व्यक्ति और ज़्यादा दिन तक करेगा। इसलिए हम मना नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे नए लोग तैयार होंगे, हमारी सेना तैयार होना चाहिए जो धर्म की रक्षा के लिए आगे जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ 25 करोड़ की अल्पसंख्या वाले वैभवशाली देश अमेरिका में प्रतिदिन 1140 तलाक होते हैं। ये पॉइंट मिल गया, आगे फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोबाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन।